हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लें, निकाल लें, इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा आगाह करते हैं सरकार, जन सैलाब उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है, उस विचार को खारिज कर। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंडअलोन एक्सरसाइज नहीं, जातिगत जनगणना, उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जवाब ले आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम प्रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी। बड़ी महत्व बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लतोलुभाव ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया है, तो इतना कह रहे हैं, बिहार में पूरे देश ये समाज उठ खड़ा होगा। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकई पढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, हमें तो डर है क्या उन तक चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी। उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह, ताकि नॉमिनल सूची में से डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृहमंत्री जी दे सकते हैं कि किस चिट्ठी का जवाब दें, किस चिट्ठी का जवाब ना दें, किस चिट्ठी का जवाब कब दें और किस चिट्ठी पर चुपचाप बैठ जाए, कुंडली मार ये परिपाटी। और इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, संजीदगी की फेलियर है, संवेदनशीलता के फेलियर है। और इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर अगर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें हमने रखी उस पर गौर नहीं करते तो भीषण उड़ान होगा। चुनाव दैनंदिन की राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो फैसले, जिन फैसलों से समाज का फासला बढ़ता है वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे। शुक्रिया साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि जोड़ना चाहता हूं।